अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम बिना किसी लैपटॉप के सिर्फ फ़ोन से कोडिंग सीखकर वेबसाइट्स, ऐप्स, एआई प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोडिंग सीखने के लिए 40,000 या 60,000 का एक महंगा लैपटॉप चाहिए। नहीं मेरे भाई, मैंने खुद सिर्फ फ़ोन से कोडिंग सीखा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अब मैं तुम्हें लाइव में ऐसा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने खुद बनाया है, एक वेबसाइट अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी के लिए। तो तुम देख सकते हो, ये एक वेबसाइट्स है जो मैंने खुद बनाई थी अपनी फ्रीलांसिंग एजेंसी के लिए। और सच बताऊँ तो बहुत अच्छी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग एजेंसी के लिए, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी महंगे सेटअप के। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो तुम फ़ोन से कैसे कोडिंग सीख सकते हो। जीरो से लेकर कंप्लीट जावास्क्रिप्ट तक मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, मैं अब तुम्हें एक पहली चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोन से कोडिंग करना और लैपटॉप से कोडिंग करना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। और फ़ोन के अंदर कुछ कुछ चीज़ें टफ है, जैसे डिबगिंग करना, स्क्रीन वाली प्रॉब्लम, और कुछ कुछ चीज़ें एक्चुअल के अंदर इजीली हो जाती है फ़ोन के अंदर, वो भी बताऊँगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि लैपटॉप मत खरीदो, पर अगर आपके पास परचेस करने के पैसे हैं तो बेशक लैपटॉप खरीदो, और अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, तो भी मैं तुम्हें कोडिंग सिखा दूंगा। इस पार्ट 1 की सीरीज़ के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि पहले महीने के अंदर सेटअप प्लस HTML कैसे सीखे, दूसरे महीने के अंदर CSS प्लस अपना पहला प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, तीसरे महीने के अंदर जावास्क्रिप्ट प्लस विदर ऐप कैसे बनाए। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें फुल्ली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर सबसे पहले हम सेटअप कर ले ताकि हम अच्छी तरीके से कोडिंग कर पाए। तो स्टेप 1 की पहला कोई भी ब्राउज़र ऑन कर लो, जैसे क्रोम हो गया, ब्राउज़र हो गया, बट सफारी को अवॉइड करो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। स्टेप नंबर 2 की स्टैकब्लिस वेबसाइट्स को ओपन करो, जिसके अंदर लाइव प्रीव्यू टूल, कोड इन्वायरमेंट और इसके अंदर react.js, वैल्यू, HTML सब कुछ रन हो जाता है और वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर कोडिंग जर्नी। स्टेप नंबर 3 रेपलिट का यूज़ करो, जिसके अंदर बिगिनर के लिए बेस्ट जगह है, मल्टीपल लैंग्वेजेस मिल जाएंगे। अगर तुम्हें स्टैकब्लिस हेवी लगे ना तो इसका यूज़ करो। चौथा स्टेप्स स्पेक एडिटर ऐप या अकोड ऐप का यूज़ करो। अगर तुम ऑफलाइन कोडिंग करना चाहते हो, कोड लिखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, और मैं खुद स्पेक एडिटर ऐप का यूज़ करता हूँ। अब चौथा स्टेप्स की देखो, कोडिंग करने के लिए तुम्हें टूल्स तो मिल गए, बट फ़ोन के अंदर एक तो छोटी सी स्क्रीन होती है और छोटा सा कीबोर्ड, जिसके अंदर अच्छी तरीके से कोडिंग नहीं कर पाओगे तुम। तो मेरा सजेशन है कि मेरी तरह तुम ये एक कीवर्ड परचेस कर लो। ये कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड परचेस कर लो तुम। ये माउस और कीवर्ड परचेस कर लो, जिससे तुम अच्छी तरीके से कोडिंग कर पाओ। और सच बताऊँ तो सच कह रहा हूँ, 400 से 600 रुपये के बीच में तुम्हें अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, जिससे तुम अच्छी तरीके से कोडिंग कर पाओगे फास्टली। और उसके बाद वर्क फ्लो इतना ज़बरदस्त रहेगा ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। और अब उसके बाद तुम्हें छठा स्टेप कि तुम्हें गिटअप पे अपना अकाउंट बनाना होगा। देखो, तुम कोडिंग तो कर सकते हो, लेकिन देखो वहाँ पे तुम्हें पोर्टफोलियो बनाने होंगे, पोर्टफोलियो रखने होंगे, क्योंकि रिक्रूटर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखता है, कॉन्फिडेंस नहीं, तो वहाँ पे जाके तुम प्रोजेक्ट्स को डालो। अब पहले महीने के अंदर मैं तुम्हें HTML कैसे सीखते हैं वो मैं बताता हूँ। लोग क्या गलती करते हैं कि वो सीधा जावास्क्रिप्ट को सीखने लग जाते हैं बिना किसी HTML या CSS को सीखे। देखो, इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि हम घर बना रहे, घर के अंदर सीधा ऊपर छत बना रहे बिना किसी नींव को स्ट्रॉन्ग करे। अगर नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो घर कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा? तो इसीलिए सबसे पहले HTML सीखो। कैसे सीखना है आ जाओ बताता हूँ। सबसे पहले टैग सीखो, जैसे H1 टैग हो गया, H6 टैग हो गया, A हो गया, इमेज टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, div टैग हो गया। ये सारे टैग्स को सीखो, समझो। एंड स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें हेड टैग हो गया, बॉडी टैग, हेडर, मैन, फुटर, ये सारे सीखो। और स्ट्रक्चर के अंदर तो तुम्हें फॉर्म्स ऐड करने होंगे, लेबल हो गया, इनपुट हो गया, ये सारी चीज़ें। और देखो, ये सारी चीज़ें कहूँगा ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें लाइव डेमो के साथ कुछ बना के दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें HTML अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब मैं स्पेक एडिटर ऐप का यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कोई और भी है तो भी यूज़ कर सकते हो, कोड रन होना चाहिए। देखो, यहाँ पे बॉडी टैग्स है, इसके अंदर कुछ बनाते हैं। मान लो हम H1 टैग बनाएंगे। This is my first
वेब पेज। देखो हमने पहले से script.js और style.js को ऐड करके रखा है इसके अंदर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक है, अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम ऐड कर सकते हो। मैं ये तुम्हें HTML समझा रहा हूँ ना, इसीलिए ऐड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे रन कराएंगे तो तुम देख सकते हो दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज बन चुका है। अब इसे कुछ और बनाते हैं, जैसे मैं पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, कुछ भी लिख सकते, रैंडम वर्ड्स कुछ भी। on my projects about it, बट ये कुछ रैंडम टैग्स लिखकर देखो ये ऐसा रन हो रहा है। अब मैं बटन्स बनाता हूँ, जिसे तुम्हें एक्चुअल में तो समझ में तो आएगा ना। बटन क्रिएट करते हैं, बटन के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे क्लिक हियर। देखो ये हमारा बटन्स बन चुका है, क्लिकेबल है, बट इसके एज सच इसके अंदर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखना होगा ना उसके लिए। तो ये तो मैं तुम्हें डेमो बताया कि ऐसे तुम्हें HTML सीखना है। अब मैं तुम्हें फ्री रिसोर्सेस देता हूँ, जिससे तुम्हें अगर HTML थियरी से समझ में नहीं आता ना, तो तुम पढ़ के भी समझ सकते हो। जैसे फ्री कोड कैंप एक वेबसाइट से, जहाँ पे तुम जाकर HTML को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करो। और एक MDN रेफरेंस भी है, वहाँ पे भी जाके तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके तुम HTML सीख सकते हो। तो वहाँ पे जाओ और सीखो। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे महीने के अंदर। देखो अब दूसरे महीने के अंदर तुम्हें CSS को सीखना पड़ेगा, और बॉक्स मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS के अंदर। जैसे फिक्स लेआउट हो गया, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, ये सारी चीज़ें। देखो अब मैं तुम्हें इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो फ्लेक्स बॉक्स एक रेस्टोरेंट का टेबल है, उसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट को लेफ्ट से राइट में ले जाने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे। और अलाइन आइटम का यूज़ हम तब करेंगे जब हम टॉप से लेकर बॉटम तक चीज़ों को ले जाने के लिए अलाइन आइटम का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स डायरेक्शन का हम तब यूज़ करेंगे जब हम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। बस तुम्हें इतना सा ही याद रखना है, दैट्स इट। अब उसके बाद दूसरे महीने के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग पेज बनाओ, नेटलीफाई पे डिप्लॉय करो, उसके बाद ब्राउज़र के अंदर रन करो। बस इतनी सी चीज़ चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेज आया है अब जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। देखो अब तीसरे से चौथे महीने के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को सीखना शुरू करेंगे। वेबसाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होने वाला है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हम डीबगिंग कर रहे होंगे, एरर को फिक्स कर रहे होंगे। देखो console.log के अंदर कैसे रन कराएंगे चीज़ें, लेकिन मुझे पता है छोटी सी स्क्रीन से तुम्हें प्रॉब्लम आती होगी, तो इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही बोल दिया था कि अच्छा सा कीवर्ड खरीद लो जिसके अंदर तुम कोडिंग कर पाओ। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 हफ्तों में से तुम्हें पहले हफ्ते के अंदर सीखना होगा वेरिएबल, लूप्स, एरियास, ये सारी चीज़ें। दूसरे हफ्ते के अंदर तुम्हें DOM मैनिपुलेशन सीखना होगा, और उसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी होगी। तीसरे हफ्ते के अंदर API बनाना सीखो, और चौथे हफ्ते के अंदर कुछ भी टेम्पलेट सा कुछ बनाओ। और अब ये सारी चीज़ें तुम बना तो सकते हो, लेकिन अब तुम्हें खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी होगी। जैसे तुम मान लो तुमने कोई भी एरर को फिक्स किया, कोई भी डीबगिंग किया, कोई भी तुमने एक लाइन ऑफ लिखा कि कैलकुलेशन बना है, उसके अंदर कौन सा बटन क्लिक करने पे क्या पेज खुलेगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, आनी चाहिए। और अब उसके बाद तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करो, 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाओ। और अगर फिर भी जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में ना आए ना, तो MDN रेफरेंस बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है तुम्हारे लिए, वहाँ पे जाके तुम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और अब चौथे महीने के अंदर तुम्हें वीथर ऐप बनानी है फ्री API का यूज़ करके, जिसके अंदर तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, और सच में वो एक्चुअल के अंदर वो ऐप वर्क कर रही होगी, वो तुम्हें बनाना होगा। देखो यहाँ पे पार्ट 1 की सीरीज़ एंड होती है। अब दूसरे पार्ट 2 सीरीज़ के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिएक्ट कैसे चलाए फ़ोन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी 3 गलतियाँ जो बिगिनर करते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो फ़ोन के अंदर चलती है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें पार्ट 2 के अंदर सिखाने वाला हूँ। तब तक एक चीज़ करो कि इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो अब एक लाइक ज़रूर कर लेना, और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।